अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसकी कंटिन्यूटी है। और वो मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। और जब क्वेश्चन के अंदर अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड गिवन हो, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन हो, अंडर अप्लाइड गिवन हो और इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन हो, तो उसको हम अपनी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, अंडर अप्लाइड है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सेल्स सैलरीज हैं, डेप्रिसिएशन है और वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री है। यानी लास्ट टाइम जो कोई मैंने वीडियो बनाई थी उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसमें मैंने चार चीज़ें बीच में ऐड की हैं और उन चारों चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इस इसमें। तो मैं अब इसके ना आपको सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं आपको आप बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें सोल्यूशन में वही चीज़ें जो लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम भी थी और अभी भी मैंने उसको वैसे ही ट्रीट किया। सबसे पहले बिगनिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करें इसका परफॉर्मा। और रॉ मटेरियल की बिगनिंग 97,000 यहाँ पे गिवन है। उसके बाद परचेज किया रॉ मटेरियल को 1,18,000, वो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ऐड किया तो 1,25,000 आ गया। इसमें से एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 15,000 वो लेस की तो आपके पास 1,10,000 आ गया। अब जब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन हो 5,000, तो वो उसको आपने जब एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को लेस करते हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन 1,10,000 आता है। तो उसके बाद आपने डायरेक्ट मटेरियल को लेस करना है तो आपके पास टोटल ओवरऑल डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू 1,05,000 आ जाएगी। जब ये कंप्लीट होगा तो एज इट इज जैसे हमने पीछे जो वीडियो थी उसमें डायरेक्ट लेबर आपका 70,000 और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो यहाँ क्वेश्चन में 80,000 गिवन है उसको मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड तो 80,000 उसको ऐड किया तो मैंने टोटल मैन्युफैक्चरिंग आपके पास कॉस्ट आ गई। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास क्वेश्चन में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन और अप्लाइड एक्चुअल अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिवन हो तो आपने हमेशा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ऐड करनी है वो अप्लाइड आपने जो है ना वो ऐड करनी है। ठीक हो गया? आपने कभी भी यहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि वर्किंग प्रोसेस की जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है 10,000 वो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर आ गई 2,75,000। इसमें से मैंने एंडिंग 5,000 लेस कर दी तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग 2,70,000। उसके बाद नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ अपनी फिनिश गुड्स की तरफ। तो आपकी बिगनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वेश्चन में 20,000 है वो ऐड की तो 2,90,000 आ गया। और फिर इसमें एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को मैंने लेस किया तो आपके पास वो क्वेश्चन में 35,000 से गिवन है तो आपके पास 2,55,000 आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने आपको अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी दिए हुए हैं। अब मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझाता चलूँ जो मैं आगे जाके इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करूंगा। वो बेसिकली क्या है, जब आपके पास क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड गिवन हो और एक्चुअल गिवन हो तो हमने बेसिकली इनका जो डिफरेंस होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट में एडजस्ट करना होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस या अंडर अप्लाइड होगा या ओवर अप्लाइड होगा। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो एस्टिमेटेड थे वो 80,000 थे, लेकिन हकीकत में जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट आई वो कितनी थी, 90,000 यानी एक्चुअल में। इसका मतलब है कि आपने शुरू में जब एस्टिमेट किया था तो वो कितना सोचा था, 80,000, लेकिन हकीकत में आपकी
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस इंकर हुए यानी एक्चुअल में 90,000 थे। यानी आपने 10,000 यानी 80,000 90,000 का जो डिफरेंस है, यानी वो ये बता रहा है कि आपने 10,000 कम अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस रखे थे। इसका मतलब है कि वो जो 10,000 होंगे वो क्या होंगे, आपके अंडर अप्लाइड होंगे। तो जब भी अंडर अप्लाइड होंगे तो वो क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन अगर इसके उल्ट चले जाएं, अगर आपने सपोज कर लो कि रखे 80,000 थे लेकिन हकीकत में कितने हो गए आपके 75,000, इसका मतलब है रखे आपने ज्यादा और हुए आपके काम। तो इसका मतलब है कि ये केस कौन सा होगा, ओवर अप्लाइड का होगा। तो ओवर अप्लाइड क्या हो जाएंगे आपके, वो आपके जाके उसमें हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अब ये चूंकि केस था आपका अंडर अप्लाइड का, अंडर अप्लाइड को हमने क्या करना होता है, उसमें ऐड करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो ऐड कैसे करेंगे हम जाके। तो जो आपकी अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर था 2,55,000। इसमें मैंने अंडर अप्लाइड को ऐड कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कम रखते हैं और हकीकत में ज्यादा हो जाते हैं, यानी कॉस्ट आपकी ज्यादा लग रही है, तो फिर जितने से वो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉस्ट ज्यादा लग रही है, उसको अंडर अप्लाइड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपकी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी, यानी आपकी अब स्टेटमेंट क्या होगी, कंप्लीट होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी सीखने में कि हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब बनाएं, और उसमें अगर अंडर या अप्लाइड या ओवर अप्लाइड इनडायरेक्ट मटेरियल ये गिवन हो, तो फिर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड गिवन हो तो हम उसको कैसे अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हर वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच आपका मेरी वीडियोस देखने का।